अपने पति के साथ मंदिर में शादी करती है और इनके पति सचिवालय में जॉब करते हैं। क्या कुछ मामला रहा जो अचानक से इनके पति देव इनको छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं? कैसा मामला रहा, कैसे ये लड़की आपके पास पहुंची? ये मेरा वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो इसने मुझे कॉल किया। मैंने इससे सारा चीजें मतलब बात जानी और उसके बाद ये सारा प्रोसेस में इसे बताई। ये आवेदन ऑनलाइन दी, आवेदन दी, उसके बाद ये आई, सारा बात को अपने रखी और बोली कि मैम मेरा सारा रिकॉर्डिंग जो शादी वगैरह किए थे, फोटो वगैरह, मेरा पति राजीव गुप्ता, जिसका नाम है राजीव रंजन गुप्ता, वो मतलब डिलीट कर दिया, प्यार मोहब्बत में ले लिया। ये बच्ची के साथ फिर हम कहे कोर्ट का, उसके बाद इस लोग का मामला कोर्ट में भी चल रहा था। ये मामला कोर्ट में भी चला गया? कोर्ट में भी चल रहा है। 3 महीने में सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। और ये राजीव गुप्ता का पिता के पास जब हम लोग गए, राजीव गुप्ता के जब घर पहुंचे तो उसका पिता मिला, उसका भाई मिला। पिता का नाम है, इस लड़की को लेकर के इनके ससुराल पहुंचे हुए? जी जी, इसके ससुराल गए तो वहां इसका भासुर मिला राजीव रंजन गुप्ता और इसका पति ये ससुर मिला कृष्ण गुप्ता। तो उनसे जब बातें हुई, हमारे साथ प्रशासन भी थी, उन्होंने कहा कि आपको लड़की को रखना है या नहीं रखना है, दोनों में एक सूचना थाने पे दीजिए। वो आदमी मुझे बीमारी का बहाना बनाकर और सबसे पहले तो मुझे बोला कि मैम को लेन देन करके इस मैटर को क्लोज कर दीजिए, मतलब आप इस मैटर से हट जाइए। आप मतलब हट जाइए, आप जो कहिए आपको मैं सेवा करूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपको घूस देने का प्रयास कर रहा? जी बिल्कुल। मुझे बोला गया कि मैडम ले दे के कुछ, हम बोले कि अगर सर आपके मेरे पिताजी भी रहेंगे ना तो मैं अपने पिताजी के खिलाफ भी खड़ी होंगी। बिकने के लिए मार्केट में बहुत लोग बैठा है, जाके खरीद सकते हैं। और आइए, यहाँ पे लड़की का मामला है, लड़का को लेकर आइए। ये लोग मुझे झांसा देता गया। कल भी मैंने इसके भासुर से बात किया, राजीव रंजन गुप्ता से, तो उसने कानून को भी गलत कहा, सबको अनपढ़ बताया, कितना पढ़ा लिखा है वो बंदा, सबको अनपढ़ बताया। उसके बाद उसने मुझे कुछ दस्तावेज भेजे जिसमें इस बच्ची से मैंने पूछा तो इसने कहा कि मुझे धनबाद के महिला थाना में सादे कागज पे साइन करवा लिया गया था दीदी। अब 5 लोग जबरदस्ती मुझे पकड़कर ये सब लिखवाए थे। अच्छा, इनसे मतलब जबरदस्ती पकड़वा करके कागज बनवाया गया था? 4-5 लोग इसको एक सुनने का स्थान पे बुलाकर इस बच्ची से साइन लेकर उन लोगों ने उसमें मैटर लिख दिया था कि बच्ची अब सेटलमेंट हम कर रहे हैं, आगे से कोई केस मुकदमा नहीं करेंगे। बच्ची से जब मैंने ये बात पता किया तो बच्ची का कहना है कि उससे सुनसान मतलब अकेले जगह पे 4-5 लोगों के द्वारा मुझे पकड़ा गया दीदी, बुलाया गया प्यार मोहब्बत से और मेरे से वो गलत व्हाइट पेपर पे जबरदस्ती मतलब कागज बनवाया, साइन करवा कर वो लोगों ने खुद लिख लिया। ठीक है, तो इसमें मतलब सिर्फ फ्रॉड, जो इंसान मुझे धोखा में रख सकता है सर, जो इंसान कृष्ण गुप्ता जो इसका ससुर है, जब मुझे धोखे में रख के 15 दिन से मुझे कंटिन्यू धोखे में रखे हुए है, कंटिन्यू धोखे में कि मुझे दिल्ली में है मैडम, मेरा हार्ट में ये मशीन लगा हुआ है, सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर जरूरत पड़ा तो रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे, चला दीजिएगा। और कल इसका भाई ने भी जो बात किया है वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सब कुछ दूंगी। इन लोगों ने जब मुझे धोखे में रखा, एक मुखिया जी हैं उनसे भी इन्होंने बात करवाया, मैंने मुखिया जी ने रफली बोला था इस बच्ची के खिलाफ, तो मैंने उन्हें भी डांटा, तो वो उसके बाद बात नहीं करना, किसी के लफड़े में कोई क्यों पड़ेगा सर। मतलब उसके बाद मुखिया जी साइड लग गए? हाँ, मुखिया जी ने दोबारा कॉल नहीं किया, लेकिन ये राजीव कृष्ण गुप्ता जो लड़की का ससुर है और इसका जो भासुर है राजीव रंजन गुप्ता, ये दोनों ने मुझे धोखा दिया है सर। ये लोग को इतना शर्म नहीं है, प्रशासन ने इसे कहा था कि आप लड़की को रखिएगा या नहीं रखिएगा, आकर थाने में लिखित रूप से दीजिए। उसके बाद इसने हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि बच्ची को 3 महीने में सेटलमेंट कीजिए, रखिए या जो भी करना है फैसला कीजिए, जो मतलब करना है कागजाती मामला के हिसाब से फैसला किया। लेकिन ये लोग इतना गलत लोग हैं, इतना घटिया लोग हैं। सबसे ज्यादा लड़के का पिता कृष्ण गुप्ता जो अपनी बीमारी का बहाना बना के मुझे भी धोखा दिया,
और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि रियल में उसको वो बीमारी हो जाए। तो मतलब कौन सी बीमारी का बहाना? बोला कि हार्ट में मैडम मेरा मशीन लगा हुआ है। हार्ट में मशीन लगा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला, सरासर ये झूठ बोला। कल की परसों मैंने इसके कॉल किया तो उसका बेटा उठाया, बोला कि डॉक्टर बोला है मैम कि पिताजी को एकदम बेड रेस्ट चाहिए। और आज जब बच्ची सचिवालय पहुंचती है, बच्ची हाथ थक कर जाती है, सचिवालय जाती है, तो इस बच्ची को पता चलता है कि वो लड़का शादी कर लिया है। अब वो लड़का शादी कर चुका है। बताइए ये बच्ची कहाँ जाएगी? सिर्फ एक विधवा माँ है, जो पिता नहीं है ना भाई है, ये बच्ची अब कहाँ जाएगी? अब बताइए। ये सवाल बनता है।